जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आपके बीच में आज और एक नई कहानी लेके आई हूँ, और वो है ईमानदार और एक घमंडी। दोनों दोस्तों की कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है। तो एक दोस्त बड़ा अमीर था, एक दोस्त गरीब था। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, पर जो गरीब था वो सभी का आदर भाव करया करता। अमीर था वो गरीब को देख के बड़ा चिढ़ता था और उनसे बात करनी पसंद नहीं करता था। कोई घर में भी आ जाया करता तो उनको वापसी भगा देता था, अगर तुम्हारी औकात नहीं जो हमारे घर बढ़ जाए। और किसी भी गरीब को मैं देखना नहीं चाहता, बस वो अपना जमींदार का काम करवा लेता और खेत से ही उनको रवाना कर देता, अगर भाई आप अपने घर जाएं, मेरे घर नहीं आओगे। और गोपाल था वो भी अपना मजदूरी मेहनत करके पेट भरता था। 2 वक्त की रोटी मेहनत करके वो खाता था, बस इतना ही उनके पास था। एक दिन एक उस गांव में बुजुर्ग औरत आ जाती है, तो अमीर आदमी का है धनी राम जी का घर, धनी राम ने सुखी राम जी का घर वो पहुंच जाती है। दरवाज़ा खड़खड़ाती है तो सुखी राम अंदर से आता है और वो कहता है क्या बात है। तो भाई मैं बहुत दूर से आई हूँ, गर्मी का समय है, हारी थकी मैं आई हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बस समय रात हो गई है तो इसलिए आज एक रात मैं आपके यहाँ घर रुकना चाहती हूँ। और भाई भोजन दो तो दे दियो, नहीं तो गर्मी का समय है, मेरा जो गला सूख रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। सुखी राम उसको बेइज्जत करके घर से निकाल देता है कि यहाँ गरीबों के लिए मैंने कोई मकान नहीं बना रखा है, गरीबों के लिए यहाँ कोई खाना पानी मेरे घर पर नहीं है। और बोले हाँ जो आप जाना चाहती हो तो ये सामने झोपड़ी है मेरा दोस्त की, वो सभी का भला करता है, उसका आप जा सकते हो, वो आपको खाना खिलाएगा। क्या नाम था दोस्त का? धनी राम, सुखी राम, धनी राम नहीं, भोला राम। तो भोला राम जी का आप चल जाएं, तो वो भोला राम जी का वो चल जाती है, उसका गेट खटखटाती है। भोला राम और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते उनको प्रणाम करते हैं। हाँ के माता जी प्रणाम, कहिए आप कैसे आना होया, कौन हो आप, कहाँ से आई हो? तो उसने कही बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ, तो मुझे प्यास लगी हुई है। तो कहता आइए आप अंदर बैठिए, पहले आप पानी पिए और फिर अपनी बात बताएं, आपका कैसे आना होया, कहाँ से आप आए हो। तो उसको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो बुढ़िया कहती भाई मैं भी पास के गांव की हूँ और मैं कोई वैसी औरत नहीं हूँ, मैं भी बहुत धनवान औरत हूँ, पर यह है कि मेरे परिवार घूमने गया था और पूरा परिवार मेरा ख़त्म हो गया, पर मैं उनको नहीं बचा पाई क्योंकि मैं भी उनका साथ नहीं थी। साथ होती तो मैं भी उसी बस में उनके साथ ही रहती, पर भगवान की यही मर्जी थी, क्या करूं। तो भोला राम का बड़ा दुख होता है, माता जी ये तो बहुत दुख भरी आपने कहानी सुनाई, कोई बात ना, आप खाना खाइए। तो भोला राम अपना खाना उसको बूढ़ी अम्मा को दे देता है और कहता है यहीं आप आराम करिए, घर हमारा छोटा है पर दिल हमारा बहुत बड़ा है, तो आप यहीं आराम करें। तो श्याम ने बूढ़ी अम्मा उसको कहती है भोला राम मेरे साथ आप जंगल में चलना, वहाँ मैंने धन दबा रखा है,
मेरे पास धन बहुत है, तो आप मेरे साथ चल के वो धन काट लें, मेरी मदद करें। वो कहता है माता जी मैं चलूँगा। फिर वो कहती है आधा धन मैं आपको दूँगी। वो मना कर देता है बलराम की मुझे आधा धन की आवश्यकता नहीं है, धन आपका है, मैं आपकी मदद करने के लिए आपके साथ चल पड़ूँगा। उसकी वीरबानी भी यही बात कहती है। तो बलराम और बूढ़ी अम्मा दोनों चल देते हैं सुबेरे जल्दी। जाने के बाद वो उसको बताती है तो एक थैला धन का वो निकाल लेते हैं। तो उसको कुछ सोने की मोहरें वो देती है। बलराम फिर भी मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर फिर वो बुढ़िया कहती है नहीं ये आप रखें, आपका परिवार का आपका काम आएंगी, तो ये आप रखें, आपने मेरी मदद करी है तो इतना तो आप रखें। तो उसका काफ़ी आग्रह करने पे बलराम वो मोहरें रख लेता है। बूढ़ी अम्मा उसके बलराम के घर आती है। घर आने के बाद वो सारा धन बलराम को दे जाती है। कहती भाई ये धन है, या आप गरीबों में बांटोगे, कोई इस गांव में भूखा ना रहे, जो गरीब आदमी है उनकी आप मदद करोगे। तो वो अम्मा को वचन देता है। तो बलराम एक खुद की दुकान खोल लेता है उन पैसों से। उसकी दुकान अच्छी चलती है। उनकी दुकान अच्छी चलती है तो वो मतलब जो है एक गांव में हॉस्पिटल भी खुलवाता है, तो लोगों की खूब मदद करने लग जाता है। साफ आवाज नहीं आ रही। तो वो मतलब जो है खूब गरीबों की मदद करता है। उसकी दुकान भी खूब चल जाती है। तो उसकी घरवाली कहती है भाई ये सब जो है अम्मा की देन है, भगवान की हमारे ऊपर आशीर्वाद था, जो ये भगवान बन के अम्मा जी हमारे पास आई और उसने हमें ये धन दिया। बढ़िया से एक वो मकान बनवा लेता है और गरीबों की मदद में लग जाता है। फिर बाद में जो है कुछ समय बाद फिर उसको साहूकार को पता पड़ता है, जो उसका दोस्त था जो, तो भाई ये इतना धनवान कैसे हो गया, ये तो बहुत गरीब आदमी था, तो इसके पास धन कहाँ से आ गया। गांव वाले भी कहते हैं भाई हमारे तो जो है भगवान है, तो हमारा तो ये धनी राम है। पता मत भूलगी नाम, बलराम है। तो धनी राम का बहुत इस बात की चिढ़ होती है कि भाई ये कहाँ से बलराम इनका भगवान बन गया, कहाँ से इतना धन आ गया। फिर वो बलराम के घर आते हैं दोनों धनी वीर, कहते हैं भाई ये इतना धन तेरे पास कहाँ से आया। तो उसकी घरवाली कहती है कि ये धन तो हमने जंगल से हमें मिला है, तो ये धन तो हमें जंगल से मिला है। तो फिर वो बलराम बात संभाल लेता है अपनी पत्नी की, कहता है नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कर रही है, तो सब भगवान की देन है, भगवान ने हमें दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। धनी राम वो बात को समझ जाता है कि हाँ भाई 9664 ये सही कह रही है इनकी पत्नी। तो कुछ दिन बाद फिर बुढ़िया उसी गांव में आती है। तो फिर वो बलराम कहता है माता जी आओ आप। कहती भाई तूने मेरे साथ फिर कल चलना पड़ेगा जंगल में, कुछ धन मैंने और दाब रखा है, तो वो धन आपको मैं और बताऊंगी। तो सुखी राम को उसकी भनक लग जाती है। तो वो सुबह जाते हैं तो उनके पीछे पीछे हो लेता है। तो सुखी राम भी उस धन का पता लगा लेता है कि हाँ यहाँ धन है। पर सुखी राम
सोचता है मैं निकाल लाऊंगा, मुझे भी पता है धन का कहाँ है। तो उसकी घरवाली को आके सुखीराम बताता है। सुखीराम की घरवाली कुएं पर पानी भरने जाती है तो भोले राम की घरवाली वहीं होती है। तो भोले राम की घरवाली को कहती है, अगर अब हम अमीर तो हम हैं ही, पर इससे ज़्यादा और भी हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी जंगल में धन का पता पड़ गया कि कहाँ धन है, तो वो धन हम निकाल के लेके आएंगे। वो अपने पति को आके भोला राम जी को बताता है। तो भोला राम जी पहले ही उस धन को निकाल लेता है, निकाल के अपना घर रख लेता है। गरीबों में बांटता रहता है, गरीबों की मदद करता है। तो जैसे ही सुखीराम धन काटने के लिए जाता है, उसको धन नहीं मिलता है। तो वो कहता है, भाई मेरे से पहले भोला राम धन निकाल ले गया, पीछे से उसके घर में आग लग जाती है, तो जो उसका धन था वो भी सारा नष्ट हो जाता है। तो फिर वो आता है तो उसकी पत्नी कहती, भाई तुम कहाँ चले गए? बोले मैं जंगल में गया था धन लेने। तो बोले तेरे घर में तो आग लग गई पीछा से। तो बोले लालच बहुत बुरी भला होती है, मैंने जो है दूसरे का धन चाहा तो मेरा धन भी चला गया। तो ऐसी लालच किसी को नहीं करनी चाहिए। फिर वो भोला राम के पास जाता है, भाई तुम गरीब हो के भी अमीर बन गया और मैं अमीर हो के भी मैं गरीब बन गया, तो ये सब भगवान की देन है। जिसका भला करोगे तो आपका भी भला होगा, बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। कुछ दिन बाद फिर वो बुढ़िया उसी गांव में आ जाती है। तो गांव वाले देख के न अचंभो करते हैं, भाई बुढ़िया पहले भी आई थी, इसको धन दे की गई थी, अब भी बुढ़िया आई है। पर भोला राम उस बुढ़िया का पहले जैसा ही स्वागत करता है और फिर उनको कहता है कि माता जी अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप हमारे साथ ही रहोगे। आप में मेरी माँ देखती है, तो अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमारे साथ हमारे घर में यहीं रहोगे। बुढ़िया मना भी करती है, पर फिर भी वह मना लेते हैं दोनों धनीवीर और बुढ़िया को अपना साथ रखते हैं और एक साथ पूरा परिवार रहता है भोला का। और भोला का औलाद भी नहीं थी उस समय, तो गांव की दुआ लेके बुढ़िया माता की उसको दुआ मिल के उसके घर में एक लड़का एक लड़की भी पैदा हुए। तो उनको भी उनने यही शिक्षा दी कि आप जो है कभी भी गरीब का दिल ना दुखाएं, अमीर होने के बाद भी आप गरीबों की मदद करें। वही एक सच्ची भक्ति है, वही एक सच्चा प्रेम है। तो इसीलिए आप ईमानदारी से रहें। और जो उसका दोस्त था उसने भोला राम का आके पैर पकड़ा और माफ़ी मांगी, भाई मेरा दोस्त तू गरीब था तो मैंने तेरे को समझा नहीं, और अब मेरा कल ठिकाना आ गई, अब मैं आपसे कभी भी घृणा नहीं करूँगा, आप मेरे दोस्त हो, दोस्ती रहोगे। और अब हम दोनों भाई, दोनों दोस्त भाई का जो मिल के एक साथ हम रहेंगे। तो वो अपना दोस्त को भी सहयोग करता है, क्यों गांव वालों का जो भी गरीब आदमी था सबका सहयोग करता था। तो उसका दोस्त भी अब गरीब हो गया था, तो उसका भी उसने सहयोग करा और दोनों दोस्त पूरा गांव हंसी खुशी रहने लगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।